नमस्ते प्यारे छात्रों, मैं सोनोने पीएस आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे छात्रों, कोविड-19 के कारण शासन निर्णय के अनुसार हम सभी अपने अपने घर पर ही है, लेकिन अपनी संस्था की सरचिटनीस आदरणीय नीलिमा ताई जी पवार, सभी कार्यकारी सदस्य मंडल और सभी शिक्षण अधिकारी और हमारे स्थानीय स्कूल कमेटी के अध्यक्ष सदस्य और हमारे आदरणीय प्राचार्य श्रीयुत मस्के सर जी के आदेश के अनुसार हम घर बैठे बैठे आपको अलग अलग विषयों की जानकारी देने वाले हैं। तो प्यारे छात्रों, आपको घर बैठकर ही अच्छी तरह से अलग अलग विषयों का ज्ञान हासिल करना है और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करने का प्रयास करना है। तो प्यारे छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा के किताब के बारे में जानकारी लेंगे। तो यह आपके जो सामने जो किताब है, यह हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का किताब है। इस किताब के मुख पृष्ठ पर मयूर का चित्र है। मयूर जब बरसात के दिनों में सुंदर वातावरण निर्माण होता है, तब मयूर नाचने लग जाता है। तो इसी प्रकार प्यारे छात्रों, ये जो अभी आप सभी छात्रों के लिए जो वातावरण है, यह भी उत्साहवर्धक वातावरण है, क्योंकि आप 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होकर 9वीं कक्षा में पहुंच गए हैं। ये खुशी का क्षण है और ऐसे खुशी के क्षण में आपको भी अपने मन मयूर को खुश रखना है, आनंदित रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और ऐसे स्वस्थ मन में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान अपने स्मृति पटल पर छप जाता है और वह हमें तरक्की करने के लिए उपयोगी साबित होता है। तो प्यारे छात्रों, यह है हिंदी 9वीं कक्षा का मुख पृष्ठ। उसके बाद यह है हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का मल पृष्ठ। मल पृष्ठ यानी पिछला हिस्सा, उस पर भी मोर का चित्र है। उसके बाद प्यारे छात्रों, ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक को बनाने में जिन जिन लोगों का सहयोग रहा है, इन सारे लोगों की जानकारी यहाँ पर दी है। यहाँ पर हिंदी भाषा समिति के जो अलग अलग सदस्य हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद हिंदी भाषा अभ्यास गट, जिन अभ्यास गट के सदस्यों ने इस पुस्तक निर्मित के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका नाम। उनके बाद संयोजक, इस पुस्तक को निर्मित करने वाले, मुद्रांकन करने वाले सभी का यहाँ घोषवारा यहाँ पर दिया हुआ है। यह भी अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर भारत का संविधान हिंदी में दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको राष्ट्रगीत, हमारा राष्ट्रगीत भी यहाँ पर दिया हुआ है। जिन छात्रों का राष्ट्रगीत कंठस्थ नहीं है, तो उन्हें यह राष्ट्रगीत पढ़कर कंठस्थ करना है। यह हिंदी की प्रतिज्ञा है। जिन छात्रों की हिंदी की प्रतिज्ञा कंठस्थ नहीं है, वो यहाँ कंठस्थ देख कर कंठस्थ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है पाठ्य पुस्तक मंडल के जो सदस्य है डॉक्टर सुनील मगर जी, उन्होंने यहाँ प्रस्तावना दी है। आप लोगों के लिए जो संदेश दिया है, वो संदेश मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, पढ़कर सुनाता हूँ। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक मंडल के जो सदस्य है, संचालक है डॉक्टर सुनील मगर जी ने आप लोगों को संदेश दिया है। तो क्या संदेश दिया है, तो सुनो। प्रिय छात्रों या प्रिय विद्यार्थियों, आप
नवनिर्मित 9वीं कक्षा की लोक भारती पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। रंग बिरंगी अति आकर्षक यह पुस्तक आपके हाथों में सौंपते हुए हमें अत्यधिक हर्ष हो रहा है। हमें ज्ञात है कि आपको कविता, गीत, गजल सुनना प्रिय रहा है। कहानियों के विश्व में विचरण करना मनोरंजक लगता है। आपकी इन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कविता, गीत, दोहे, गजल, नई कविता, वैविध्यपूर्ण कहानियाँ, निबंध, हास्य व्यंग, संवाद आदि साहित्यिक विधाओं का समावेश इस पाठ्य पुस्तक में किया गया है। ये विधाएं केवल मनोरंजन ही नहीं अपितु ज्ञानार्जन, भाषाई कौशल्यों, क्षमताओं एवं व्यक्तित्व विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण, राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने तथा सक्षम बनाने के लिए भी आवश्यक रूप से दी गई है। इन रचनाओं के चयन का आधार आयु, रुचि, मनोविज्ञान, सामाजिक स्तर आदि को रखा गया है। डिजिटल दुनिया की नई सोच, वैज्ञानिक दृष्टि तथा अभ्यास को श्रवणीय, संभाषणीय, पठनीय, लेखनीय पाठ के आंगन में भाषा बिंदु, विविध कृतियाँ आदि के माध्यम से पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। आपकी सर्जना और पहल को ध्यान में रखते हुए आसपास पाठ से आगे कल्पना, पल्लवन, मौलिक सृजन को अधिक व्यापक और रोचक बनाया गया है। डिजिटल जगत में आपके साहित्यिक विचरण हेतु प्रत्येक पाठ में मैं हूँ यहाँ में अनेक संकेत स्थल यानी लिंक भी दिए गए हैं। इनका सतत उपयोग अपेक्षित है। मार्गदर्शक के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अंत आवश्यक प्रवीणता तथा उद्देश्य की पूर्ति हेतु अभिभावकों, शिक्षकों के सहयोग तथा मार्गदर्शन आपके कार्यों को सुकर एवं सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। विश्वास है कि आप सब पाठ्यपुस्तक का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए हिंदी के प्रति विशेष अभिरुचि एवं आत्मीयता की भावना के साथ उत्साह प्रदर्शित करेंगे। ऐसा संदेश डॉक्टर सुनील मगर, संचालक महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे ने आपको दिया है। तो आप सभी छात्रों को अच्छी तरह से हिंदी के किताब को पढ़ना है। तो यहाँ हिंदी के किताब की यह अनुक्रमणिका है। यह अनुक्रमणिका 2 हिस्सों में बंटवारा किया गया है। एक पहली इकाई में कुल मिलाकर 11 पाठ है। पाठ का नाम, कौन सी विधा है, रचनाकार कौन है और कौन से पृष्ठ पर कौन सा पाठ है, यह सारी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। उसके बाद दूसरी इकाई में भी कुल मिलाकर 11 पाठ है।
तो 11 पाठों का यह क्रम, पाठ का नाम, विधा, रचनाकार का नाम और कौन से पाठ्य क्रमांक पर कौन सा पाठ है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। उसके बाद प्यारे छात्रों, यहाँ पर भाषा विषयक क्षमता, 9वीं हिंदी कक्षा के पाठ्य पुस्तक के जरिए कौन सी आपकी भाषिक क्षमता आपकी विकसित होने वाली है या होनी चाहिए, उसकी जानकारी यहाँ पर दी है। पाठ्य पुस्तक मंडल को यह अपेक्षित है, यह अपेक्षा है कि 9वीं कक्षा के अंत तक विद्यार्थियों में भाषा विषयक निम्नलिखित क्षमताएं विकसित हो। तो यहाँ पर ये क्षमताएं दिए हुए हैं। क्षेत्र क्षमता जैसे श्रवण, उसके बाद भाषण, संभाषण, वाचन, लेखन, अध्ययन कौशल, व्याकरण कौशल्य, यह आपका विकसित होना चाहिए। यह सारी जानकारी यह इस हिंदी के किताब में दिया हुआ है। तो प्यारे छात्रों, यह हिंदी का किताब बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है। इस किताब को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अध्यापक पाठ जब पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने से पहले आपको हर एक पाठ को पढ़ना है। अगर आप पाठ पढ़ाने के पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपकी जो कोई समस्या है, जो दिक्कत है, वो आप पाठ पढ़ाते समय अध्यापक से पूछ सकते हैं और आपको उसकी जानकारी हासिल हो सकती है और आपको वो विषय अच्छी तरह से समझ सकता है। और इसलिए प्यारे छात्रों, आपको पाठ पढ़ाने से उस पाठ को घर से अच्छी तरह से पढ़ना है और जो कुछ समस्या है वो अध्यापकों से आपको पूछना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ बात अध्यापकों को भी मालूम नहीं होती है, वो बात छात्रों को होती है। तो छात्र भी अध्यापक को वो बात बता सकते हैं। छात्र अपने दूसरे दोस्तों के जरिए कुछ बात सीख सकता है, अध्यापकों से सीख सकता है, अपने अभिभावकों से, माता पिता से सीख सकते हैं, अपने भाई बहन से भी कुछ बातें आप सीख सकते हैं। क्योंकि सीखने की ये जो प्रक्रिया है, ये दोनों तरफ से होने वाली है। आप समाज से भी कुछ सीख सकते हैं। और इसलिए प्यारे छात्रों, तो आपको ये हिंदी का किताब अच्छी तरह से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।